Hello students, good morning. स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। क्लास DLED सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षा में हम सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक का हमें शिक्षण करना है वो है विद्यालय भवन का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी स्कूल की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, उसका निर्माण कैसे किया जाए। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विद्यालय भवनों का निर्माण में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 5 पॉइंट आज लिया है और पहला पॉइंट है भूमि तथा खेल के मैदान की माप। दूसरा पॉइंट, जिस स्थल पर विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है वहाँ नींव कैसे होनी चाहिए, विद्यालय भवन की नींव कैसी होनी चाहिए, दीवारें कैसी होनी चाहिए, फर्श कैसे होने चाहिए और छतें कैसे होनी चाहिए। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो चर्चा का विषय है भूमि तथा खेल के मैदान की माप। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 100 छात्रों पर 2 एकड़ भूमि का होना नितांत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त छात्रों के स्वास्थ्य, विकास एवं मनोरंजन के लिए एक खेल का मैदान होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम आते हैं नींव पर। विद्यालय भवन की नींव। किसी भी इमारत के निर्माण में नींव का विशेष महत्व है। पर्याप्त गहराई से नींव खुदवाना चाहिए और सबसे नीचे की तह में कंक्रीट बिछवानी चाहिए जिससे भूमि में स्थित पानी का प्रभाव दीवारों पर न पड़े। नींव की गहराई मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप रखनी चाहिए। जैसे नींव की गहराई के समय हम देखते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, कड़ी मिट्टी है तो कम, लेकिन अगर वहाँ बलुई मिट्टी आ गई, दोमट मिट्टी आ गई तो नींव की गहराई अधिक करनी पड़ती है। दीवारें, विद्यालय भवन की दीवारें कैसी होनी चाहिए। विद्यालय भवन की दीवारें ईंट और पत्थर की होनी चाहिए। यदि एक मंजिल भवन बनवाना है तो एक मंजिल भवन के दीवारों की चौड़ाई कम से कम 14 इंच और यदि बहुमंजिल इमारत का निर्माण करना है तो नीचे की दीवारों की चौड़ाई कम से कम 18 इंच होनी चाहिए। यानी एक मंजिल में 14 इंच और अगर बहुमंजिल बनाना है तो नीचे की दीवारों की चौड़ाई कम से कम 18 इंच होनी चाहिए। नींव से लेकर के 3-4 फीट ऊपर तक, नींव से 3-4 फीट ऊपर तक दीवारों में नमी न लगे इसके लिए नमी रोकने वाला प्लास्टर करवाना चाहिए। इससे दीवारों में नमी नहीं आती है, दीवारें सुरक्षित भी रहती हैं। चौथा पॉइंट है फर्श। विद्यालय भवन की सभी कक्षाओं की फर्श मजबूत, आकर्षक एवं चिकनी होनी चाहिए जिससे सफाई आसानी से की जा सके। अगर फर्श चिकनी है तो उसकी सफाई, झाड़ू लगाना इत्यादि काम आसानी से हो सकता है। फर्श इतनी चिकनी भी ना हो कि छात्रों के पैर फिसल जाएं और छात्र गिर जाएं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और विद्यालय भवन की जो छतें हैं, छत कैसी होनी चाहिए। विद्यालय की छतें अधिक नीची नहीं होनी चाहिए। छतें ऐसी हों कि छात्रों को सर्दी गर्मी से बचाया जा सके। छतें टिन आदि की नहीं होनी चाहिए। इससे छात्रों को सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन में दोनों में, यानी टीचरों को अध्यापन में, छात्रों को अध्ययन में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।